स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सबसे फर्स्ट क्लैरिफाई क्या क्या किया था, तो उसके अंदर हम टॉपिक की बात करें तो अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट्स क्लैरिफाई किए उसका फास्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए। जैसे एग्जांपल, प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। आपको मालूम है वेबसाइट प्लानिंग करने के अंदर 4 स्टेप थे, याद है आपको? विच, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन करने की ट्राई कर रहे हो तो उसके जो फर्स्ट स्टेप थे, फर्स्ट कौन सा था? बोलो। पर्पस, सेकंड ऑडियंस, ऑडियंस, एंड थर्ड कंटेन, एंड फोर्थ वन बोलिए मीडियम। ओके, इसके अंदर भी हमने क्लैरिफाई जो मेन पॉइंट के बारे में समझा था। जैसे एग्जांपल पर्पस, ये वेबसाइट कौन से पर्पस से बना रहे हो वो क्लियर होना चाहिए वेबसाइट बनाने से। जैसे एग्जांपल, ये पर्पस किसके लिए? जैसे वीडियो बनाने के लिए, राइट? किसी को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि या कोई प्रोडक्ट सेल करना है, राइट? तो यहाँ पे या सेकंड प्रोडक्ट सेल करना है तो वो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। देन ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स व्हाट? विजिटर। आपकी वेबसाइट कौन यूज करने वाले हैं, दैट्स मीन्स यूजर ऑफ द वेबसाइट, जो डेली आपकी वेबसाइट यूज करेंगे, तो वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट? जिसे हम गूगल वेबसाइट क्यों खोलते हैं? हमको कुछ भी सर्फिंग करना हो तो हम गूगल को प्रायोरिटी देते हैं, बट कोई वीडियो देखना हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? किसको प्रायोरिटी देते हैं? बोलो। यूट्यूब को देते हैं। यस सर। ओके, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट रखना, राइट? अब एंड क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये सब नहीं क्लैरिफाई करें, मैं आपको फास्ट फॉर्म में रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कंटेंट, कंटेंट क्या होना चाहिए? कंप्लीट एंड रिलेवेंट। जैसे एग्जांपल, विकिपीडिया कब हम खोलते हैं? जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, पर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए? टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्म, अभी कोई भी कंटेंट आप आइडेंटिफाई करो और ईयर रॉन्ग हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ अलग लिखा है और विकिपीडिया में कुछ और लिखा हुआ है, तो सेकंड टाइम आप विकिपीडिया वेबसाइट ओपन करोगे? नो, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, कंटेंट है ना, वो प्रॉपर एंड कंप्लीट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, राइट? जैसे मैं यूट्यूब के लिए वीडियो खोलता हूँ तो उसमें वीडियो ही होना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर भी है, वेबसाइट content should be classified into two, general and detail category. General means what? जैसे नॉर्मल आपको डिटेल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, डिटेल में चाहिए तो वो भी होना चाहिए। जो पर्सन, सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसको और भी दैट्स में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे जनरल कंटेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए? ओवरव्यू ऑफ द साइट, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉइंट्स क्लैरिफाई हो। ओके, प्रोडक्ट के बारे में एंड सर्विस के बारे में क्लियर होना चाहिए। जो भी उसकी प्रोडक्ट है वो सबकी कैटेगरी की यहाँ पे डिटेल्स होना चाहिए। जब भी आपका क्लाइंट, यूजर उसको सर्फिंग कर रहा है तो इजीली वो प्रोडक्ट उसको मिल जाना चाहिए। इसके बाद डिटेल, और भी कंटेंट एक्स्ट्रा उसको चाहिए। जैसे वो प्रोडक्ट उसको अच्छा लग रहा है, राइट? तो वो ऐड टू कार्ट करना चाहिए। जैसे हमने प्रैक्टिकल के अंदर मैंने थोड़ा समझाया था, उसका लेआउट क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं आपको, अमेजोन या इंस्टाग्राम या फेसबुक, वो वेबसाइट के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको? कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको? कोई क्लासेस या कुछ भी करना पड़ा? नो, नो। फिर भी आप सब यूज करते हो, क्यों? क्योंकि वो डिटेल्स है, इजी है, यूजर फ्रेंडली है, राइट? जैसे एग्जांपल विकिपीडिया की जैसे कोई वेबसाइट हो और इसमें पैराग्राफ होना चाहिए, पर टेक्स्ट पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? रीजनेबल लेंथ होना चाहिए। देखो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है, 3 लाइन के बाद एक पैराग्राफ है, 6 लाइन के बाद या 4 लाइन के बाद या 5th लाइन के बाद पैराग्राफ है। विदाउट पैराग्राफ पूरी टेक्स्ट बुक प्रिंट आउट कर दिया होता तो आपको क्या लगेगा? बोरिंग लगेगा। नेविगेशन, ये नेविगेशन क्या है?
बोलो, नेविगेशन का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको समझाया हुआ था। और गाइड गूगल के करना। अंदर बॉटम, यस, गूगल के साइड बॉटम साइड ऐसा ऐसा सिंबल 1 2 3 लिखा होता है। नेविगेशन का मीनिंग होता है वन साइड से अनदर साइड जंप लगाना, राइट है? तो ये सब नेविगेशन बारे है। और सबसे फर्स्ट हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज से हम सब एक्स्ट्रा डिटेल्स के अंदर स्विच होते हैं। हमारे लिए मेन होता है होम पेज, उसके बाद ही सब डिटेल पे हम जंप लगाते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था, जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो दोनों मेथड से होना चाहिए। कौन सी मेथड होना चाहिए? जनरल एंड डिटेल। जो सामने वाला पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको ज्यादा डिटेल्स मिलनी चाहिए। कोई डिटेल्स के लिए इतना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, जैसे वो कितना इसके अंदर डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, इतना इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, और जो भी मट आप कंटेंट दे रहे हो वो क्या होना चाहिए? कंपोज ऑफ द राइट मटेरियल होना चाहिए। सामने वाला पर्सन कंफ्यूजन करोगे या रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो गलत। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब में वीडियो बनाने के बाद मैं इसके अंदर कहीं बच्चों को मिसगाइड करूं तो क्या करेंगे? वो वीडियो देखेंगे नहीं, राइट है? तो मैं इसके लिए यूट्यूब के अंदर मेरे खुद के पीपीटी के वीडियो डाल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए। तो जिसको जो अच्छा लगे, जिसके पास लैपटॉप या पीसी अवेलेबल नहीं है, ओके, तो प्रैक्टिकल वो कैसे देखेंगे? वीडियो के थ्रू। जब भी वो स्कूल के अंदर फिजिकली आते हैं तो ओनली फॉर वीडियो देखा है वन टाइम, तो वहां पे वो इजीली प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। जब रीडिंग करना हो तो कई टाइम क्या होता है, टेक्स्ट बुक उसके लिए क्या होगा, वो इग्नोर करते हैं, वो रेफरेंस बुक रिफर करता है। टेक्स्ट बुक के जैसे ऐसे 1 to 1 पैराग्राफ पीडीएफ से एक्सप्लेन किया हो तो उसको जो मेन मेन पॉइंट है वो हाईलाइट हो गया हो तो इसमें से वो प्रॉपर चार्ट बना सकता है, राइट, नोट्स बना सकता है। ये सब एमसीक्यू के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्योंकि फोर्थ पॉइंट है जो मीडियम। मीडियम मीन्स व्हाट? आपके यूजर। ओके, एग्जांपल लीजिए, मेरी वेबसाइट इतनी पॉपुलर होगी बट मेरे क्लाइंट स्मार्टफोन में भी मेरी वेबसाइट या वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, टैबलेट में भी कर सकते हैं। ओके, मैं देख रहा हूँ मेरे कई सारे स्टूडेंट, मेरे फॉलोअर्स, वो अपनी स्मार्ट टीवी के अंदर यूट्यूब के वीडियो देखते हैं। सर आपको कैसे मालूम? मुझको जो भी डिवाइस में अब एक्टिवेट होता है तो सब एडमिन पैनल में समझ में आ जाता है। ओके, इसके बाद हो सकता है आपका क्लाइंट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, आपकी वेबसाइट इतनी कंफर्ट और प्रॉपर होना चाहिए, उसके पिक्सल और रिजोल्यूशन। ओके, जिसमें आपको क्लैरिफाई करना चाहते हो ऐसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए देखो, यूट्यूब में आप वीडियो ओपन कर रहे हो ना, राइट है, तो उसमें पिक्सल भी क्लैरिटी आती है। सबसे स्मॉलेस्ट पिक्सल कौन सा होता है? बोलो। यूट्यूब में आप वीडियो देखते हो, देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आपने ऐसे लिखा, देखिए, तो जैसे आपको ये जनरल डिटेल्स है, जनरल डिटेल है, पूरा जनरल डिटेल्स है, देखो। पर आपकी दैट में भाई सर क्या है, वीडियो बनाते हैं तो वीडियो आपको अवेलेबल है। उसके मैप चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो उसके एड्रेस भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेलेबल मैंने करवा दिया है गूगल मैप के अंदर, राइट है? भाई इंडिया में है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इसके बाद उसके न्यूज के बारे में, तो इसके अंदर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, तो कई सारे ऐसे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इमेजेस के बारे में समझना चाहते हो तो इसमें आपको ये सब ये जो हमारा वीडियोस का फर्स्ट वॉलपेपर है तो आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट्स मिल जाएगा, राइट है? ओके, तो और भी आपको डेप्थ में डिटेल देखना हो तो जैसे यहाँ पे आप क्लियर करते हो। ओके, जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ, देखना भी अच्छी तरह। तो आपको यहाँ पे क्या यूट्यूब वाले फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे चले जाते हो तो देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। बाय डिफॉल्ट कहाँ से होता है? बोलो, अभी तो बोलो। 144 से लेके 720। 20। और भी हाई क्लैरिटी में जाना हो तो और भी क्लैरिटी होती है, वो मैंने ऐड किया है कि नहीं कि उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, मैं कई टाइम आपको यहाँ से देखिए एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे चले जाते हो
और आपको चेक करना है भाई सर ने क्या क्या वीडियोज रखे हैं उसके अबाउट, तो देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाती है आपको, कौन से बेसिस पे कहाँ से क्लैरिफाई किया है, राइट है। होम पेज के अंदर वीडियोज मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कई सारे मिक्स वीडियोज डिजाइन मिल जाएंगे। ओके, जैसे जैसे इस प्ले लिस्ट के अंदर मैंने एक ही प्ले लिस्ट रखा है, सब निकाल दिया है। ओके, चैनल्स के बारे में क्लैरिफाई, तो ये सब कहने का मेन पर्पस क्या है, आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। आप कैसे क्लैरिफाई करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये हुआ। अभी ये तो मैंने मेरे लैपटॉप या पीसी में हो, यही सेम स्मार्टफोन के अंदर ओपन किया होता तो यस या नो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपका वीडियो आप ये लैपटॉप में खोलो, मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करो, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोर, सब में ये आपकी वेबसाइट या वीडियो ओपन हो जाना चाहिए, राइट है। तो ये मीडियम है, मीडियम मीन्स एक प्लेटफॉर्म है। ओके, कंपोजर का यूज करके, कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके पूरी एक सिंपल वेबसाइट बनानी है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये रहेगा, और वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज है उसको बोला जाता है वेब पेज या होम पेज, जो हमारा इंडेक्स है। और वेबसाइट का हमारे टारगेट कौन सा, ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है, जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना वो सब की क्या होना चाहिए, ओके, लैपटॉप या पीसी में ओपन होना चाहिए। जैसे उसका नाम रखेंगे हम स्कूल प्लाजा, ओके, स्कूल प्लाजा, नाम एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे में स्कूल प्लाजा है तो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, बुक होना चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, स्कूल बैग होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, लंच बॉक्स होना चाहिए, फाइल एंड फोल्डर होना चाहिए। तो ये सब रॉ मटेरियल आपके पास रेडी होना चाहिए। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे सामने वाले पर्सन को वो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो शॉपिंग कार्ट नाम का एक बॉक्स आता है स्क्वायर के अंदर, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे हम पहले मॉल के अंदर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो एक ट्रॉली आती है, जो प्रोडक्ट अच्छी लगती है उसके अंदर हम डालते रहते हैं। पर जब हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तब समझ में आता है यस ये तो मेरे लिए अभी हाई कॉस्ट पे, अभी मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहता, तो क्या करोगे आप साइड पे वो निकाल देते हो। तो सेम यहाँ पे शॉपिंग कार्ट के अंदर आपको शॉपिंग करने के लिए आप चेकबॉक्स के थ्रू मल्टीपल चॉइस तो कर सकते हो, बट बाद में आपको लगे बिलिंग के टाइम चलो ये अभी मेरी विश लिस्ट में है, तो आप ऐड कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट बनाना हो तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके माइंड में, स्ट्रक्चर। आज मैं सबसे फर्स्ट होम पेज बना के आपको दिखाने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल के अंदर, तो प्रॉपर आपको फोकस के साथ क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट्स क्लैरिफाई होना चाहिए। पे स्कूल प्लाजा नाम का हेडिंग होना चाहिए, यहाँ पे लोगो होना चाहिए, यहाँ पे एक मेन हेडिंग होना चाहिए। जैसे लाइक कैटेगरी है उसकी जगह पे मेनू आ सकता है, इंडेक्स आ सकता है, जो आपको यूज करना है। न्यू प्रोडक्ट की जगह पे डिटेल प्रोडक्ट होना चाहिए या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे मेनू है, लाइक स्कूल बैग है, आई होप सो आपको डिस्प्ले हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम करके आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो एक एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ना सबको, यस या नो, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है सबको। इसके बॉटम Yes, साइड sir. देखो प्रोडक्ट का नाम है, Yes. ओके। उसके अंदर देखो थोड़ा सा और जूम करो, ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट, और वहां क्वांटिटी है, क्वांटिटी में सब में वन लिखा हुआ है, दिख रहा है, सब में वन ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो देखो ये सब ऑप्शंस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपका वेबसाइट का फर्स्ट पेज है। तो हम फर्स्ट अभी स्टार्टिंग में होम पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड में बिलिंग बनाने के लिए रेडी करेंगे। ये बिल बनाने के लिए कंपलसरी आपको चैप्टर 2 के जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी ये बिलिंग के ऊपर आप प्रॉपर क्लैरिफाई कर सकते हो। जैसे समझाता हूँ, इसके इससे पहले आपको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसको बोला जाता है शॉपिंग कार्ट। क्या बोला जाए, शॉपिंग कार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट। तो मैंने आपको, ओके, कोई भी वेबसाइट का प्लानिंग करना हो तो मैंने आइडिया तो दे दिया, देखो प्लानिंग कर दिया हमने, बट आपको कंपोजर के अंदर इतने पॉइंट्स के बारे में क्लियर होने चाहिए। भाई टेबल बनाना है
तो टेबल बनाने की कितनी मेथड है कंपोजर के अंदर, बोलो बोलो। Three. थ्री। Three. थ्री। लिंक बनाने की टोटल कितनी मेथड है? Two. थ्री। इसका भी थ्री। इमेज को टू। Two. ओके। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी वन। तो मैंने लास्ट टाइम आपको इसका चार्ट बना के भेजा था और आपको मैंने इस पॉइंट भी समझाया था। ओके। तो ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई होना चाहिए। इसके बाद हम वैलिडेशन लाने के लिए जावास्क्रिप्ट, राइट, टोटल अमाउंट के लिए वापस जावास्क्रिप्ट, और वेबसाइट को पब्लिश कैसे करना है, मिस अपलोड कैसे करना है यूजिंग कंपोजर सॉफ्टवेयर का यूज करके। ओके। तो पूरी प्रोसीजर आज हमको वन बाय वन वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट है। तो ये आपको मेरे हमारे नॉर्मल जो एग्जांपल के थ्रू मैं क्लैरिफाई करूँ। और देखिए, हम सबसे फर्स्ट कंपोजर स्टार्ट करते हैं। कंपोजर स्टार्ट करो उससे पहले देख लेना उसका लोगो, एक एक पॉइंट माइंड में सेट करना। सबसे ज्यादा टाइम होम पेज में लगता है हमारा। ओके। मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया। देखिए, तो एटलीस्ट मुझको क्लियर होना चाहिए, ये मेरा कंपोजर रेडी होना चाहिए। रेडी है। ओके। अभी मेरी इमेजेस कहाँ है? तो इमेजेस को फाइंड आउट करना पड़ता है भाई। प्रैक्टिकल करना हो तो आपके पास कंपोजर का पूरा फोल्डर होना चाहिए भाई, जहाँ लॉट्स ऑफ इमेजेस या प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ भाई 12 की इमेजेस कहाँ है। तो मुझको क्लियर होना चाहिए। इमेजेस नहीं होगा तो मेरे लिए कोई काम का नहीं। तो स्कूल के अंदर जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई इसकी इमेजेस कहाँ पे है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया ऐसा कोई? यस या नो? समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes. sir. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं स्विच करता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। जो जो प्रैक्टिकल है हमारा, तो आपके पास बड़ी से लेके छोटी इमेजेस सब कुछ होना चाहिए। तो मैं जानबूझ के दो तीन इमेजेस बड़ी वाली भी ऐड कर देता हूँ और छोटी वाली भी ऐड कर देता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकल के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके। यस। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लैरिफाई करना है। तो आपके पास इमेजेस होगी, सबके पास इमेजेस है सबके पास? Yes, sir. ओके। जिसके पास इमेजेस नहीं हो, जब भी हमारा प्रैक्टिकल एक्सेस हो तो मुझको आप इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको इन्फॉर्म। ओके। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इमेजेस है वो मैं इमेजेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट है। ओके। समझ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कई सारी इमेजेस यहाँ पे रख दिया है। ओके। यस। मुझको इमेजेस मिल चुकी है। तो चलिए हम यहाँ पे वापस स्क्रीन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, मेरा कंपोजर सॉफ्टवेयर रेडी किया। रेडी है। इसके बाद मुझको क्या करना है, डेस्कटॉप पे एक अच्छा सा फोल्डर बना देना है। कई सारे बच्चे वो मिस्टेक करते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम रखता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके। ये फोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं और मैं यहाँ पे इमेजेस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखना, कंपलसरी यही प्रोसीजर करना। तो मैंने इमेजेस कॉपी किया था, मैंने फाइंड आउट किया। देखो इसमें मैंने स्कूल प्लाजा के अंदर प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा हुआ है। ओके। आप पेन के अंदर जाओगे ये फोल्डर के अंदर, तो देखो पेन की इमेजेस आपको 9 मिल जाएगी। डिस्प्ले हो रहा है ना सबको? ओके। ये छोटी छोटी इमेजेस है, जिसका आप रिजोल्यूशन देखोगे ना, तो देखो उसके रिजोल्यूशन आपको इससे मिलेंगे यहाँ पे।
3 पॉइंट साइज क्या है केबी के अंदर, और इमेजेस की ऑल क्या एक्सटेंशन होता है, जेपीईजी। ओके, जेपीईजी का फुल फॉर्म मुझको बोलो तो, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ जेपीजी फुल फॉर्म? हमने 11 के जॉइंट अंदर ये सब क्लैरिफाई फोटोग्राफिक किया था। एक्सपर्ट यस, जॉइंट ग्रुप फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ग्रुप। तो देखो मैंने यहाँ पे इमेजेस पेन की रखी हुई है, और मैं अभी नोटबुक का मेनू बनाने वाला हूँ, तो नोटबुक की इमेजेस 9 रखी है, तो मैंने तो प्रॉपर रीनेम करके दिया हुआ है, राइट है। बट आप रैंडमली जैसे स्कूल की इमेजेस हम यूज करने वाले हैं, तो मैंने इतने सारे स्कूल की इमेजेस प्रॉपर नेम के साथ प्रोवाइड कर दिया है, स्मॉल साइज में, जिससे आपको एवरी टाइम ओके उसका चेंज है, जैसे फाइल एंड फोल्डर के अंदर ये रो मटेरियल है। जब भी आप स्कूल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए, तो इतना रो मटेरियल आप सबके पास रेडी होना चाहिए, कंपोजर से लेके। दूसरी भी मैंने इमेजेस रखी है, पर इसकी साइज फिक्स नहीं है कि इतनी हो, पेन ड्राइव की है। ओके, इसमें से भी हम एक दो चीज ले लेंगे, लैपटॉप है। ओके, तो देखो ये सैमसंग का लैपटॉप है, सब प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, पर ये सबका सेम हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो दो तीन पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हैं। स्कूल बैग हम यहाँ से उठाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो हम क्लैरिफाई करते हैं। तो ये मेरा रो मटेरियल रेडी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपोजर के बारे में। ये कंपोजर सॉफ्टवेयर रेडी है, तो सबसे पहले ऑलवेज स्टेप नंबर 1 कंपोजर स्टार्ट करना। स्टेप नंबर 2 क्या होगा ऑलवेज हमारा, बोलो क्या होता है? सेव सेव करना। पर सेव करने के टाइम मीनिंगफुल नेम रखते हैं, होम डॉट एच टी एम एल। सर ये सब कहाँ पे सेव करेंगे? तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सेव करेंगे जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर। डेस्कटॉप पे चले जाओ, ई कॉमर्स की वेबसाइट दिख रही है आपको, ई कॉमर्स की वेबसाइट जहां हमने इमेजेस और सब क्लैरिफाई किया था। ओके, ये यहाँ पे, तो ये वो उसका मेन यूज। ओके, होम डॉट एच टी एम एल, ये क्लैरिफाई करते हैं। इसके बाद इंसर्ट टेबल, ध्यान रखना टेबल ऐड करने की टोटल 3 मेथड है। आपको एग्जाम में पूछा गया टेबल ऐड करने, इंसर्ट में जाके टेबल, यहाँ पे मेनू बार के अंदर टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी टेबल है। और कंपोजिंग टूल बार, उसके अंदर टेबल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी देखो मिनिमम 1 मल्टीप्लाई मैक्सिमम 6। अभी एग्जाम में आपको पूछे आप इंसर्ट टेबल करते हो तो कितनी टैब दिखाई देती है? क्विकली, प्रिसाइसली एंड सेल। तो मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, ये 1 और 6 आपको लेस हो तो एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो यहाँ पे अवेलेबल है, रो एंड कॉलम, राइट, ये अवेलेबल है। आपको जितना भी सेल ऐड करना है, बट हमारे लिए इतना इनफ है, क्विकली के अंदर एक सेल ऐड करना है, सबसे पहले एक सेल ऐड करना है, दिख रहा है आपको? अभी देखो सर ये बॉर्डर जैसा हमारे में तो नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने बॉर्डर यहाँ पे रखा हुआ था, है ना। बॉर्डर की साइज मैंने 5 रखी है, उसकी जगह पे मैं 2 कर देता हूँ, तो सिंपल दिखाएगा, देखो इसके जैसा आपको ऐसे ही दिखाना है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्लिक करते देखें, ये रिसाइज करते सेल को, देखो यहाँ पे, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ये एरो आ जाएगा ना ट्राइंगल में हॉरिजॉन्टल से, ये से यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको ये सब ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पर जब आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो समझ में आने लगेगा आपको क्या कंपलसरी क्या नहीं है। ओके, ये मैंने रिसाइज कर दिया, बट अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, मैं जैसे नॉर्मली कर्सर लेके जा रहा हूँ तो उसका ब्लिंकिंग कहाँ पे आना चाहिए? ये कौन सी साइड है, बोलो तो साइड की पोजीशन? लेफ्ट साइड सेंटर। लेफ्ट सेंटर कैसे मालूम पड़ेगा? देखो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स के व्हाइट स्पेस में कहीं भी क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे टेबल के सेल के अलाइनमेंट में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के अंदर क्या है, वर्टिकल के अंदर क्या है? मिडल टॉप, मिडल, बॉटम, टॉप, मिडल, बॉटम। ओके, मैं इसके अंदर टॉप करता हूं, और यहाँ पे लेफ्ट, अप्लाई, ओके। ओके, अभी देखो यहाँ पे, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी देखना अच्छी तरह, यहाँ पे हम क्लैरिफाई कर दे, सबसे फर्स्ट इंसर्ट में जाके टेबल करते हैं, तो ये हुआ उसका यूज। तो मैंने यहाँ पे ये पोजीशन, सर कलर चेंज करना हो तो
तो बैकग्राउंड में चले जाना है, बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे अच्छा सा कोई भी लाइट कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट्स तो देखना डार्क कलर ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली बैकग्राउंड है, पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके रेडी कर देना है। जैसे कलर कॉम्बिनेशन में प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि वेबसाइट ऐसे ही इंटरेक्टिव होने चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हमारे लिए मेन क्या है, अगेन इंसर्ट टेबल। देखो पूरा टेबल के ऊपर ही काम करो, ऊपर कर्सर के अंदर एक सिंगल टेबल ऐड करने के बाद 1 रो 2 कॉलम दिख रही है आपको, 1 रो 2 कॉलम। इसकी साइज मैं बड़ी करते जा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से मैं आपको जूमिंग का ऑप्शन समझ में आ गया है, तो अभी मैं इसको रिसाइज करके देखो पूरा प्रॉपर पेज यहाँ पे लाइन टू लाइन टच कर देता हूँ। ओके, ये हुआ उसका मेन्यू। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, मिडल सेंटर कर देते हैं। ओके, कलर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल प्लाजा। ओके, सिंपल जो हमारा वेबसाइट का हेडिंग है। नेक्स्ट लाइन में देखना मैं कोई भी स्लोगन लिख सकता हूँ, जैसे एग्जांपल टाइम्स इज मनी। हमारे लिए मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम, हम यूटिलाइज करते हैं। राइट, इसके सिलेक्ट कर लीजिए, जूमिंग का ऑप्शन ये यहाँ से क्लैरिफाई कर सकता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आपको यूज करना हो कर सकते हो। राइट है, मैंने एक सिंपल सा कलर लिया, इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राइट है, उसकी साइज में थोड़ी सी फॉन्ट साइज अप कर देता हूँ। सेम मैं इसको स्कूल प्लाजा को भी एक फॉन्ट साइज अप करके कलर सेम लेता हूँ, जिसे आपको थोड़ा सा एंड ओके अट्रैक्टिव दिखे। इसके बाद टाइम्स इज मनी, हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन। राइट है, और साथ में उसका भी कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं रेड कलर में, जिसे आपको पॉइंट समझ में भी आ जाए और हाईलाइट भी हो जाए। ओके, कोई भी स्कूल का देखिए, कोई भी वेबसाइट है वो सबका स्लोगन है, जैसे एग्जांपल अमेजोन है तो उसका भी एक सेंटेंस होता है, जैसे गुजरात टूरिज्म के अंदर एक सेंटेंस है। राइट है, इसके बाद एलजी है तो एलजी का भी एक स्लोगन है, लाइफ इज गुड। तो हमने ऐसा टाइम इज मनी जैसा रखा। अब स्कूल के अंदर मीन्स हमारे यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट कर किया हुआ, देखो यहाँ पे छोटा सा है। ओके, तो अपने अपने हिसाब से जो सुटेबल हेडिंग होता है वो आप लिख सकते हो। तो हमने इतना पोर्शन कंप्लीट किया। ओके, ओके, अभी हम लोगो ऐड करने की ट्राई कर रहे हैं। लोगो ऐड करने के लिए हमारे पास इमेजेस होना चाहिए, पर कर्सर की पोजीशन देखो वापस कौन सी है, बोलो कौन सी साइड है? लेफ्ट मिडल लेफ्ट, लेफ्ट, सेंटर। रिपीट करते जाना। तो मैं उसकी जगह पे मिडल सेंटर कर रहा हूँ और उसका डार्क कलर में शूट कर देता हूँ यहाँ पे। सर इमेजेस इसमें दिखेगी, हमको एक्चुअली ये डिस्प्ले नहीं करना है पर उसके इफेक्ट लाते हैं, देखना। हम अगेन इंसर्ट में जाते हैं, इमेजेस, इमेजेस ऐड करने की 2 मेथड है। एक इमेजेस यहाँ से होगा, दूसरा है यहाँ पे, उसकी कोई शॉर्टकट की नहीं, पर ध्यान रखना इमेजेस हम यहाँ पे देखना। अपने बड़ी सी इमेज ले लोगे ना, देखो ये तो नॉर्मल इमेजेस है, बड़ी सी इमेज लोगे ना। ओके, और मैं अभी टेम्पररी यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है उसका भी मीनिंग समझा देता हूँ, और टूल टिप के अंदर भी समझा देता हूँ। देखो टूल टिप के अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर 2, मैं टूल टिप्स के अंदर समझा देता हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ स्कूल इमेज। ओके, मैं ओके करता हूँ, देखना क्या प्रॉब्लम होता है। अभी तक ये इतनी बड़ी इमेजेस आ गई, इमेजेस इतनी बड़ी है। उसका अभी सर इसकी रिसाइज करना हो तो 2 ऑप्शन है, यहाँ से हम रिसाइज करने के लिए ये
डक अवेलेबल है, जिसे यहाँ से भी पर एक थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, डबल क्लिक करके डायमेंशन में चले जाना है। इमेज प्रॉपर्टी में टोटल 4 टैब है, डायमेंशन में चले जाओ, यहाँ पे कस्टम साइज के अंदर जाके 100 कर देते हैं। ओके, ये 100 अभी भी साइज ज्यादा है, डायमेंशन में जाओ, विड्थ है वो भी 100 कर देते हैं। ओके कर देते हैं, हो गई साइज लेस। समझ में आया आपको? भाई ये साइज रिसाइज करना हो तो इसके इमेजेस अवेलेबल है, ये प्रॉपर लोगो नहीं है, पर मैं आपको समझाना हूँ, इसके लिए जानबूझ के मैंने बड़ी इमेजेस यहाँ पे समझाई है। इनकेस फ्यूचर में स्कूल की साइड से आपको बड़ी इमेजेस प्रोवाइड किया गया तो उसको कैसे रिसाइज करते हैं। ओके, चलिए अभी जैसे है मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी स्मॉल फॉर के अंदर, ओके, उसको ही हम ऐड कर देते हैं। सर बोलिए। सर वो आपने टूल टिप में लिखा था वो क्या था सर? क्या आपने टूल टिप? टूल टिप में लिखा था। यस, अभी देखो टूल टिप्स में समझा देता हूँ। टूल टिप्स का मीनिंग जब कर्सर लेके जा रहे हो ना उसके ऊपर, देखो यहाँ पे ये कर्सर लेके जा रहे हैं ना, तब ये दिखाई देता है। अभी देखो यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट है ना, मैं जानबूझ के इसके अंदर कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ। ये एड्रेस के अंदर है ना, ई ड्राइव है ना, ई ड्राइव को मैं ई ड्राइव की जगह पे एफ कर देता हूँ, जो एक्चुअली है ही नहीं, तो ई में चली जाएगी। देखना, देखो यहाँ पे हम चले कुछ भी चेंजेस कर दें, तो ये तो एड्रेस है, लोकेशन है, हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं जानबूझ के। अभी ये इमेजेस का पाथ ऑलरेडी है ही, तो अभी उसकी इफेक्ट अल्टरनेटिव एंड डॉल अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या डिफरेंट है? जब इमेज डिस्प्ले होता है तो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होती, टेक्स्ट डिस्प्ले होता है तो इमेज नहीं होती। उसका हम पूरा एक प्रैक्टिकल करेंगे। चलो अभी मैं इसको तो नहीं कर सकता, दूसरी इमेज के ऊपर हम ट्राई करते हैं। चले अगेन मैं यहाँ से इमेजेस ऐड करता हूँ, जो डेस्कटॉप के अंदर मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है इमेजेस, उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि रिमेनिंग जो इमेजेस है ना वो मेरी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्कूल प्लाजा के अंदर जाता हूँ और ये इमेजेस है, यहाँ से मैं फर्स्ट वाली इमेजेस को लेता हूँ। देखना ये ऑलरेडी छोटी साइज में, अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ टूल टिप मींस व्हाट, कर्सर। देखो मैं यहाँ पे कोई भी कर्सर पे जाता हूँ तो जो नीचे इंफॉर्मेशन आती है ना, देखा आपने, ऐड और मॉडिफाई एचटीएमएल ऐड, उसको बोलते हैं टूल टिप। देखो कोई भी कर्सर है यहाँ पे क्लिक करता हो तो एक इंफॉर्मेशन आती है, जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इसके बॉटम कर्सर के नीचे जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलती है उसको बोलते हैं टूल टिप। तो मैं लिख सकता हूँ भाई, विजिट अवर वेबसाइट। इसके बाद अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर मैं थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, एग्जांपल देते हैं। बाय मिस्टेक इमेज पाथ चेंज। अभी मैं इमेजेस लेता हूँ फर्स्ट का, ये इमेजेस यहाँ पे है जो आपको अभी डिस्प्ले हो रही है। अभी देखे यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, नाम लिख के आ रहा है, ये एड्रेस है पूरा। ओके, इसके एड्रेस की जगह पे आप यहाँ पे पूरा आपका खुद का लिखना चाहते हो, जैसे XYZ। देखो अभी क्या लिख के आया, यस, क्या लिख के आया, XYZ। XYZ। ओके, आप जूम करके देख लीजिएगा प्लीज अपनी साइड से, कि मैं अभी इसको रिसाइज नहीं करना चाहता, मैं जूम नहीं करना चाहता, मैं जानबूझ के ये इमेज को यहाँ से डेस्कटॉप से डिलीट कर देता हूँ। अच्छी तरह समझना, मैं प्रॉब्लम आप में वहां पर भी स्टार्ट होने वाला है। एग्जाम के अंदर ये सब कई सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं। ये इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और वापस मैं यहाँ पे कंपोजर में इसको ओपन करने की ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज या रिफ्रेश करके मैं चेक करता हूँ। ओके, देखना यहाँ पे इमेजेस के अंदर क्या लिख के आया, बोलो क्या लिखा, ये अल्टरनेटिव आउटपुट है टेक्स्ट उसका। में लिखा था। यस,
तो अभी अल्टरनेटिव टेक्स्ट समझ में आया। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, तो वहां पे क्या लिखा है, विजिट विजिट अवर आवर वेबसाइट। वेबसाइट। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, जूमिंग करता हूँ मेरी साइड से, देखो यहाँ पे मैंने इमेजेस वहां पे डिलीट कर दिए हैं। इसके लिए इमेजेस, एक्चुअली इमेज की जगह पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आया, दिख रहा है आपको, बाय मिस्टेक इमेज पाथ चेंज। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या लिख के आता है, विजिट आवर विजिट वेबसाइट। अवर वेबसाइट। समझ में आया अभी, ये आउटपुट के टाइम आता है, ये उसका आउटपुट है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। कंपोजर के अंदर चले जाते हैं, वापस जैसा था ऐसा मैं रख देता हूँ भाई, कि हमारे लिए वो इमेजेस इंपॉर्टेंट है। मैं वो इमेजेस को रिस्टोर कर देता हूँ, जैसा था ऐसा रख देते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए, अभी के लिए काम का है। और वापस इसका आउटपुट देखना चाहते हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इमेजेस आ चुकी होगी रिफ्रेश करने के लिए। अदरवाइज समझ में आया ना आपको एटलीस्ट। ओके, अभी मैं यहाँ पे वापस वो पूरी इमेजेस ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे मैंने लोकेशन ही चेंज कर दिया पाथ का। अभी मैं ऐड करके इसको क्लियर करता हूँ, और हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो कई टाइम में आपको जानबूझ के टेस्टिंग करवाता हूँ, अभी लोगो आ जाएगा उसका, आ गया, यस। समझ में आया आपको। अल्टरनेटिव टूल टिप्स मीन्स व्हाट, एक हेल्प है, स्मॉल हेल्प है। अभी इसकी थियरी में आप समझने जाओगे तो लॉन्ग प्रोसेस है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, वापस सेम। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रॉपर वे में आप रिसाइज करके क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जहाँ जो चेंजेस करना अच्छा लग रहे हैं वो ध्यान रखना है। इसके बाद दोनों के बीच में गैप किए बिना यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट रो में आ जाने का। ओके, और यहाँ पे ज्वाइन कर देने का। आगे कर्सर नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो रहा है आपको, देखो यस। यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है। ओके चलिए अगेन सेम, मैं ये यहाँ से टेबल ऐड कर देता हूँ, डायरेक्टली इंसर्ट में जाके टेबल, 1 रो 2 कॉलम। कौन सा, 1 रो 2 कॉलम। तो देखो और भी सेल आ गया नीचे, उसको भी हम रिसाइज कर देते हैं, और यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं। और दोनों के बीच में जो गैप है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम डिलीट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो बॉर्डर आ चुका है, ये बॉर्डर आपको और भी एक्स्ट्रा करना हो तो बॉर्डर में जाके आपको यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ, देखो और भी ब्रॉड हो गया, तो लुक वाइज पहले से बेटर दिख रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, या मैक्सिमम टाइम हमारा इसमें जाएगा, सिलेक्ट कर लो, सेंटर में ले लो, फॉन्ट साइज अप कर दो, बोल्ड, ये इंडेक्स। इसके बाद यहाँ पे सेम डबल क्लिक करके मिडल सेंटर, प्रोसेस देखते जरा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल। ओके, अगेन सेम, सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ओके, ये हो इसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट रो के अंदर हम स्विच हो जाते हैं, नेक्स्ट रो के अंदर, इसके अंदर भी इंसर्ट टेबल 1 रो 2 कॉलम, इसको भी हम बड़ी साइज में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके सर, ये दोनों सेल के बीच में गैप कर्सर ले जाइए, डिलीट कर दे तो ज्वाइंट हो जाएगा। इसको भी रीनेम कर देते हैं, यहाँ से चेंज करके इसके साथ एग्जैक्टली साथ लेके आ रहा है, देखो ये दोनों की लाइन में आ रहा है। अभी हम यहाँ पे मेनू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेनू बनाने से पहले उसको टॉप और सेंटर में ले लीजिएगा। और अभी मैं थोड़ा सा आपको कलर चेंज करना सिखा देता हूँ। हम लाइट कलर ले लेते हैं, जिससे आपको मेनू हाईलाइट हो, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ओके, तो पहले से बेटर है।
सबसे फर्स्ट मेनू क्या रखेंगे, बोलो, सबसे फर्स्ट मेनू क्या रखेंगे हम? होम। होम। इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसकी एक ही मेथड है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बाद मेरे पास मेनू के अंदर पेन है या नोटबुक है, चलो नोटबुक ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिकल करते हैं। नोटबुक है, नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इसके बाद हमको वापस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, लाइक पेन। इंसर्ट में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट है। जितने भी मेनू है आपको ऐड करते जाना है, सबको ऐड करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो। फॉन्ट साइज अप में चले जाओ, बोल्ड कर दीजिए। मैंने क्या किया है, यहाँ पे होम को कैपिटल लिखा है, जो उसके बॉटम से सब ऑप्शन है उसको नॉर्मल रखा है मैंने, राइट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में ये दोनों का कर्सर ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, सेम होना चाहिए। ओके चलो, अभी सेम हो चुका है। सेम ये सेल के ऑप्शन के अंदर हम चेंज करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कलर ये ले लेता है, ये चलिए डार्क ब्लू ले लेते हैं, ये ऑलरेडी है ही। येलो कलर का शेप ले लेते हैं। सर इतना डेंजरस आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं उससे थोड़ा सा लाइट यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ अभी। ओके, अभी आप लोग सर ऐसा क्यों, डबल क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी लेफ्ट टॉप, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम वापस से इंसर्ट टेबल। अभी के लिए मैं 2 × 2 आपको डिसाइड करना हो, या 3 × 3। हम होम पेज प्रॉपर बनाते हैं आज। ओके, 3 × 3। टेबल के अंदर टेबल, ये कंसेप्ट को बोला जाता है नेस्टेड टेबल। ओके, आपने एचटीएमएल के अंदर थोड़ा सा स्टडी किया होगा आगे वाले पॉइंट्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल। देखो कर्सर की पोजीशन सब में लेफ्ट टॉप या लेफ्ट सेंटर या मिडिल सेंटर दिख रहा है आपको। मैं सेम डबल क्लिक, टॉप सेंटर, और उसका कलर मैं व्हाइट रख देता हूँ, दिखना भी है। तो अभी समझ में मैंने येलो क्यों रखा था, कि वो बैकग्राउंड बनते जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, टॉप सेंटर, सेम यहाँ पर भी ये कंपलसरी आपको भी करना पड़ेगा, टॉप सेंटर। सर क्यों कर रहे हैं, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा मैं क्यों आपके पास ये प्रोसीजर करवा रहा हूँ। सेम यहाँ पर भी टॉप सेंटर, टॉप सेंटर, सेम लास्ट में भी। ओके, सेम यहाँ पर भी हम चेंज करने की ट्राई करें, टॉप सेंटर, एक टेबल का डार्क कलर ले लेते हैं, तो आपको चीज जैसा दिखाई दे रहा है, पर इस सब की प्रॉपर्टी दिखना, टॉप सेंटर, यहाँ पर भी सेम टॉप सेंटर। देखो ये चेस जैसा है, सबकी कर्सर की पोजीशन मैंने चेंज कर दिया, दिखाई दे रहा है आपको। जो भी टाइम हमारा मैक्सिमम चले जाता है वो होम पेज बनाने में चलता है। तो ये हमारा पेज, एक होम पेज बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, और मैंने यहाँ पे इसके लिए 9 इमेजेस सिलेक्ट करके रेडी रखा है। सबसे इजी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। अभी फटाफट हम फास्ट फॉरवर्ड में इमेज ऐड करना सीख लेते हैं। इमेजेस ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे क्लियर करना है पेन
एग्जाम्पल पहले नोटबुक है ना, तो नोटबुक के फोल्डर के अंदर जाते हैं, नोटबुक की फर्स्ट इमेजेस। अभी मैं नोटबुक के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट में N1 लिखता हूँ, टूल टिप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोटबुक 1। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओल्ड प्राइस, प्राइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, एंड न्यू प्राइस, थोड़ा डिस्काउंट मिला आपको। इसके बाद एड टू कार्ट, एड टू कार्ट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा चेकबॉक्स। और यू नो वेरिएबल चेकबॉक्स कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, यहाँ पे जाके टेक्स्ट चेकबॉक्स। इसके लिए मैं आपको चैप्टर 1 और 2 और भी क्लियर करना है। अभी देखो चेकबॉक्स ऐड करना आता ही नहीं है, तो चैप्टर 3 के अंदर वापस यही का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे N1 नोटबुक 1 ओके, और प्लस यहाँ पे हम कितनी ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहते हैं उसको बोले क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट। उसके अंदर भी सेम N1। तो फील्ड साइज आपको रखनी होगी 3 मिनिमम, और मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको एक लेंथ ही रखना है। और इनिशियल वैल्यू में 1 रखना है, क्योंकि आपको 1 प्राइस तो ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पड़ेगा, उसके जैसा काम है। ओके, ये देख लेना, आप जब डिजाइन कर रहे हो ना, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये सब प्रोसीजर करना है। देखो ऐसा दिखेगा आपको। सबको एक साथ सिलेक्ट करो, फॉन्ट साइज थोड़ी सी प्लस कर दो। ओके, ओल्ड प्राइस को सिलेक्ट करो, अच्छी तरह समझते जाना। ये ओल्ड प्राइस को सिलेक्ट करो, बोल्ड, और फॉर्मेट में जाके फॉन्ट से जाके स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो। ओके, प्राइस कैंसिल हो गई है, पर इसको हाईलाइट करने के लिए उसको अगेन सिलेक्ट करो, फॉर्मेट, टेक्स्ट कलर। दिख रहा है आपको टेक्स्ट कलर? अभी मैं इसका कलर रेड रख देता हूं। सेम नोटबुक को सिलेक्ट करता हूं, बोल्ड कर दो, दूसरी प्राइस है उसकी जगह पे मुझको यहाँ पे ग्रीन कर देना है, कर दीजिए भाई। न्यू प्राइस को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए उसको ब्लू कर देते हैं। ओके, और एड टू कार्ट और क्वांटिटी एज वेल सेम रखते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। यस या नो? ओके, एक एक पॉइंट क्लैरिफाई करते जाना है। अगेन मैं सेकंड कॉलम के अंदर समझा देता हूँ ये पूरी प्रोसीजर कैसे करना है, क्या क्लैरिफाई करना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। अगेन वापस देखो, ये 2 सेल छोटी साइज हो गया, डोंट वरी, इसके ऊपर फोकस मत करना। इंसर्ट इमेज, सेकंड इमेजेस, क्योंकि मैं स्लो मोशन से इसलिए समझा रहा हूँ। अभी मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट करना चाहता हूँ, जैसे N2 कर दे दूंगा, ऑटोमेटिक वो रीसाइज। यहाँ पे मैं इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट इमेजेस, मैंने तो नाम ऐसे ही रखा है N3। सेम यहाँ पे इंसर्ट इमेज, N4। सब में नेक्स्ट लाइन में हम चले जाते हैं, जैसे अभी हम टाइपिंग करेंगे तो फटाफट है। सेम यहाँ पर भी सेम, इंसर्ट इमेज, N5। सेम यहाँ पर भी 6। यहाँ पर भी सेम।
बट जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट क्यों हम टाइप कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं करना चाहता, अल्टरनेटिव टेक्स्ट या टूल टिप्स नहीं लिखना चाहता, तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डोंट यूज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके कर दो, हो जाएगा, काम आपका बन जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। ओके, सेम मुझको यहाँ पर भी करना हो तो इंसर्ट इमेज 8, डोंट अल्टरनेटिव। देखो मैंने कुछ टाइप नहीं किया तो भी हो गया, समझ में। और मैंने बैकग्राउंड कलर क्यों व्हाइट रखा है वो समझ में आ गया होगा। आप अमेजोन की कोई भी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड इमेज के पीछे ऑलवेज क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। ओके, कर्सर ले जाइए। इसके लिए मैंने ये सब की मेथड मिस, जो कर्सर की पोजीशन कौन सी रखी थी, सेंटर टॉप। देखो अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं लिखोगे और टिक किया होगा तो एरर आएगी, तो मैं डोंट अल्टरनेटिव यूज कर लेता हूँ। ये इमेज ऐड है। अभी सेम इसको वापस आपको डिजाइन करना नहीं हो तो टेम्पररी बेस पे आप यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट। प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर सकते हो। आपको मालूम पड़ना चाहिए ये सब, एक बार तो एटलीस्ट आना चाहिए। मैं आपको इसके लिए लर्न करवा रहा हूँ जिससे थोड़ी स्पीड फास्ट फॉरवर्ड में मेंटेन रहे। चलिए हम थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर, मैं जब तक चेंजेस कर देता हूँ तब तक आपका कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी या कंफ्यूजन है, नो सर। बोलो, यस या नो, ऑल आर अवेलेबल और नॉट। Yes, sir. यस सर। अभी हमने प्रैक्टिस किया था तब कितनी इमेजेस ऐड की थी, बोलो, 2 × 2। बट अभी मैं प्रैक्टिस किसकी कितनी करवा रहा हूँ, 9 की। तो प्रैक्टिस के टाइम आपको मैक्सिमम 9 इमेजेस करना है। ओके, तो अभी आप जब खुद प्रैक्टिकल बना रहे हो तो ऑलवेज ध्यान रखना है मैक्सिमम, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बस ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं, बाद में सब कुछ मैं डिटेल रेडी कर देता हूँ। भाई देखो यहाँ पे कोई कितने सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर प्राइस ऐसा वैसा, हम यहाँ पे कोई प्राइस देखने वाला नहीं है, राइट है। ओनली फॉर हमको क्या करना है, अच्छा दिखे इसके लिए थोड़ा अप डाउन कर देना है, सेम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, एक एक डिजिट चेंज कर दोगे तो भी आपके लिए इनफ है। ओके चलिए सेव कर देते हैं, वापस हम स्क्रीन डिस्प्ले कर देते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करके रेडी कर दिया है। ओके, दिख रहा है ना, अभी देखिए यहाँ पे सब पेन, नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3, ओके, नोटबुक 4, नोटबुक 5, नोटबुक 6, नोटबुक 7, नोटबुक 8, नोटबुक 10। ओके, ये हमारा होम पेज रेडी है। सेव कर देते, उसको डेस्कटॉप पे जाके आउटपुट देख लेते, जहां हमने ई कॉमर्स में देखा था ना, राइट क्लिक ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जहां प्रॉपर में आपको आउटपुट दिख जाएगा इसका। तो अभी हमने ओनली फॉर वेबसाइट का क्या डिजाइन किया है, होम पेज। देखो आउटपुट देख लेना। अभी यहाँ से कोई आपका क्लाइंट प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकता। देखो अभी सर ये स्मॉल साइज का हो गया, डोंट वरी, यही तो उसका कंपोजर का थोड़ा डिसएडवांटेज है, राइट है। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। देखें यहाँ पे आप कार्ड ऐड कर सकते हो, प्राइस है, अब 1 की जगह पे क्वांटिटी आपको 5 परचेस करना तो चेंज कर सकते हो, वापस कार्ड ऐड कर सकते हो। ओके, ये बुक भी परचेस करना है, मैं उसकी जगह पे 10 नहीं ले सकता क्योंकि ऑनलाइन में बल्क में नहीं सेल करना है। मैं 8 प्रोडक्ट कर सकता हूँ, कार्ड तो 3। तो अलग अलग वैरायटी वाले नोटबुक मैंने परचेस करके रेडी किए हैं, बट इसकी क्वांटिटी में 5 लेना चाहता हूँ।
ओके, तो जावास्क्रिप्ट जब वो बनाते हैं तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 79, ओके, 8 मल्टीप्लाई 89, 5 मल्टीप्लाई 79, सबका टोटल और सबका फाइनल हम बिल बनाएंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो लास्ट में ये समझ में आया, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऐसा कुछ डिजाइन करना हो तो कंपलसरी आपको वेलकम टू बिलिंग करके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स, इसकी प्राइस और कितनी क्वांटिटी है और टोटल के अंदर कितना है। मालूम है मॉल के टाइम अब जब एग्जिट होते हो तो वो भाई जो सिक्योरिटी पर्सन आपके पास बिल चेक करता है, वो देखना चाहते हैं भाई कितनी क्वांटिटी है, ओनली फॉर फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता, वो चेक करना चाहते हैं भाई 2 प्रोडक्ट है तो इतनी पॉलीथीन में प्रोडक्ट आ जानी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन है और ये सब का यूज है। आई होप सो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो।